हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको कुछ ऐसे शब्द बताऊंगी जो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में उपयोग में लाते हैं। हमें लगता है कि हम वो सारे शब्द सही बोल और लिख रहे हैं, लेकिन कई बार उन शब्दों में बहुत गलतियां होती हैं। बहुत छोटी सी गलती होने से हमारा पूरा लिखा हुआ मटेरियल जो है वो वेस्ट चला जाता है। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ बहुत ही चर्चित 20 शब्द बताऊंगी और उनकी त्रुटियां भी बताऊंगी कि क्या उनमें गलतियां हम लोगों से हो जाती हैं और कैसे उन्हें सही हम कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले हम एक तरफ अशुद्ध शब्दों को लिख लेते हैं और दूसरी तरफ उसके शुद्ध रूप बनाएंगे। देखने से तो ये अशुद्ध शब्द भी शुद्ध जैसे ही लगते हैं, मगर इनमें छोटी छोटी कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से ये अशुद्ध शब्द कहलाते हैं। पहले हम इन 10 शब्दों को देखते हैं। सबसे चर्चित शब्द है अध्ययन। अब जो इसका अशुद्ध रूप होगा वो ये होगा। देखने में सही लग रहा है, लेकिन इसका शुद्ध रूप इससे थोड़ा सा भिन्न है। इसमें अध्ययन में 2 या आएंगे। हम यदि ये लिखेंगे तो ये शब्द अशुद्ध माना जाएगा। अध्ययन का सही लिखावट ये होगी अ आधा ध य और न। अगला शब्द आता है उज्ज्वल। ये गलत है, अशुद्ध शब्द है। इसका शुद्ध शब्द है छोटा ऊ, आधा जा, फिर आधा जा और व ल। ये होता है शुद्ध शब्द। अब एक और नया शब्द लेते हैं जो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में उपयोग में लाते हैं। इसका अशुद्ध शब्द मैं अभी लिख के आपको बताती हूं। देखिए, यह शब्द है कीर्ति। कीर्ति, ख्याति, ये किसी का यश, उससे जुड़ा हुआ शब्द है। तो ये इसका अशुद्ध शब्द है। इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? कीर्ति, छोटी ई की मात्रा, त में छोटी ई की मात्रा लगेगी। एक और शब्द है तत्कालिक। ये गलत है, इसको लिखना होगा या पढ़ना होगा तात्कालिक। बच्चों, मैंने ये जो 20 शब्द चुने हैं वो 20 शब्द ऐसे हैं जो आपको, चाहे आप कोई स्कूल से रिलेटेड काम कर रहे हो, किसी सरकारी काम में आपको कुछ लिखना है, बैंक के काम में लिखना है, ये शब्द हमेशा काम में आते हैं। तो तात्कालिक सही शब्द है, शुद्ध शब्द है, और तत्कालिक इसका अशुद्ध रूप है। देखिए, पढ़ने में दयालु, मुंह से अक्सर हम लोग ऐसे बोल देते हैं दयालु है वो व्यक्ति बहुत, और लिखने में दयालु, लेकिन यह अशुद्ध शब्द है। इसका शुद्ध शब्द है दयालु, छोटे ऊ की मात्रा ला में लगेगी। कई बार लिखने में फर्क हो जाता है। अब ये देखिए, दृश्य। दृश्य में षटकोण वाला शा ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप है द्रि, आधा श, य। इसके बाद आता है, अक्सर हम मुंह से बोल देते हैं पुरस्कार। देखिए, और मुंह से बोलते हैं पुरस्कार और पुरस्कार ही लिख देते हैं, परंतु यह शब्द गलत है। इसका सही रूप है पुरस्कार। देखिए, देखने में और पढ़ने में लगता है कि नहीं ये तो सही होगा, परंतु यह वर्तनी की लिखावट की अशुद्धि ही मानी जाएगी और आपका जो लेखन होगा वो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा।
अब आता है शब्द शताब्दी। ये गलत शब्द है, इसका शुद्ध शब्द है शताब्दी। बड़ी ई की मात्रा होगी द में, न कि छोटी ई की मात्रा। एक और शब्द देख लीजिए, एक जगह का नाम है जिसको हम अक्सर बोलते हैं ऋषिकेश, लेकिन ये गलत है। ये शब्द अशुद्ध है। इसका शुद्ध शब्द है ऋषिकेश। ऋषिकेश। अब 10वां शब्द हम लिखते हैं स्थिति। इसमें क्या अशुद्धि है? इसमें त में बड़ी ई की मात्रा लगा दी है, जबकि जो शुद्ध शब्द है उसमें कभी भी बड़ी ई की मात्रा नहीं है। स्थिति। बोलने में भी हमें ध्यान रखना चाहिए मात्राओं का। मात्राओं की गलतियों की वजह से हमारा वाक्य भी गलत हो जाता है। तो स्थिति नहीं होता है, स्थिति, छोटी ई की मात्रा लगेगी। तो इस प्रकार हमने इन 10 शब्दों में छोटी छोटी जो गलतियां थी, जो अशुद्धियां थी, उन्हें ठीक कर कर उनके शुद्ध रूप सीखे। अब हम 10 और ऐसे ही शब्द जो कि हमारे रोज के कामों में प्रयोग में लाए जाते हैं, उनका भी अध्ययन करेंगे, जिससे आगे हमें उनकी गलतियां न हों। इसी प्रकार 10 शब्द और मैं बताती हूं जो मैंने आपके लिए चुने हैं। देखिए, अक्सर हम ये खेलते हैं खेल अंताक्षरी, और बोलते भी यही हैं। यह अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या होगा? अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी। आपको आश्चर्य होगा देख के कि हम लोग हमेशा ये खेल खेलते हैं और बोलते भी यही हैं, अंताक्षरी खेलेंगे। लेकिन देखिए, इसका शुद्ध शब्द यह है अंत्याक्षरी। एक अन्य शब्द है इकट्ठा। इकट्ठा शब्द भी हम प्रयोग में लाते हैं। परंतु ये इसका अशुद्ध रूप है। इसका शुद्ध रूप होगा, देखिए, इकट्ठा। बीच में आधा ट है, न कि ठ। अब देखिए एक और, कसौटी। लोग बोलने में भी गलती करते हैं, कसौटी बोल देते हैं, लेकिन शुद्ध शब्द क्या है? कसौटी। औ की मात्रा होगी सा में। प्रतीक्षा। मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। प्रतीक्षा सही शब्द नहीं है, शुद्ध शब्द है प्रतीक्षा। बड़ी ई की मात्रा ता में लगेगी, तब यह बनेगा शुद्ध। इन शब्दों को आप चाहे अपनी डायरी में नोट कर लीजिए अथवा इन्हें लिख लीजिए, जिससे कभी भी इसमें गलतियां ना हों। पूजनीय। ये देखिए, ज्यादा उसको सही करके लिखने का प्रयास में यह शब्द अशुद्ध हो गया। पूजनीय। असल में पूजनीय शब्द नहीं होता है, शब्द सही क्या है? पूजनीय। जब हम कभी भी कोई पत्र लिखते हैं या किसी को सम्मान में लिखते हैं कुछ, तो पूजनीय लिखते हैं, न कि पूज्यनीय। छठा शब्द है इमारत। गलत है ये अशुद्ध शब्द है। इसका सही रूप है इमारत। अब देखिए, बीमार। फला व्यक्ति बीमार है, तो बीमार बोलने में आ जाता है, लेकिन सही शब्द उसका क्या है? बीमार है। प्रयास करना चाहिए बच्चों हमें कि हम शब्दों को सही तरीके से लिखें और साथ ही साथ उसका उच्चारण भी सही करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम किसी के लिए कुछ बोलना है तो बोलते समय अरे वो बीमार है, बहुत व्यक्ति। बीमार नहीं, बीमार है। आपकी जो बोलने की जो आपकी क्षमता है वो उस पर निर्भर करती है कि आप कितना शुद्ध बोलते हैं। यदि आप अशुद्ध बोलेंगे तो फाइनली आप जाके लिखेंगे भी अशुद्ध। इसलिए पहले
आपको अपने बोलने में शुद्धता लाने की आवश्यकता है। बोलिए सही और फिर लिखिए भी सही। देखिए, सुनसान, ये भी शब्द गलत है। इसका सही शब्द है सुनसान। ये सुनसान नहीं, सुनसान सड़क है। ये तो बच्चों हर बच्चा गलती करता है। इस शब्द की गलती तो मैंने अपने आसपास सभी बच्चों को करते हुए देखा है। झूठा, झूठा क्या है? इस खाना झूठा है, ये खाना वाला झूठा। इसका ये देखिए, इसमें झा लगा के इसका शब्द भी बिल्कुल गलत कर बना दिया है। इसका सही शब्द है जूठा। जूठा खाना। हर बच्चा गलत बोलता है, झूठा ही बोलता है। मम्मी झूठा खाना दे दो, झूठा खाना दे दिया आपने, ये। लेकिन इसका सही शब्द है जूठा, ज है न कि झ। अब हमारा अंतिम शब्द है अनुसरण। गलत है ये। हम इसका सही शब्द क्या बनाएंगे? अनुसरण। श और स की गलती बहुत महत्वपूर्ण होती है बच्चों। ये ऐसी गलती है जो सुनने में तो खराब लगती ही है और लिखने में भी पूरा वाक्य गलत कर देती है। अनुसरण नहीं, अनुसरण होगा। तो बच्चों, आज हमने अपनी क्लास में 20 ऐसे शब्दों को पढ़ा जो हमारे रोजमर्रा के कामों में उपयोग में आते हैं और वो अशुद्ध होते हैं। हम उन्हीं अशुद्ध शब्दों के साथ अपने काम करते रहते हैं और अंततः उसका परिणाम हमें हमेशा गलत ही प्राप्त होता है। जब हम बोलेंगे गलत तो लिखेंगे गलत और हमारा आगे का कार्य भी गलत होगा। इसलिए प्रयास कीजिए कि ये तो केवल 20 शब्द हैं, ऐसे कई और शब्द होते हैं जो हम अपने रोजमर्रा की भाषा में प्रयोग करते हैं बोलने में, वो गलत होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो आप शब्द बोल रहे हैं क्या वो सही है, क्या वो उचित है, क्या उसकी मात्राएं सही हैं, क्योंकि वर्तनी की गलतियां ही छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो आपके वाक्य को गलत बना देती हैं।